एक से दो चीजें आपको बताता हूँ। आते हैं यहाँ, मैं दो चीजें आपको फटाफट से छोटी सी पढ़ा दूँ, समझा दूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं प्रैक्टिस मटेरियल की तरफ। सब रिमूव किया, यहाँ भी कुछ नहीं है। div अगर स्क्रीन शेयर हुई है ना आपके पास तो ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं, div हो गया और इसको गो लाइव कर देते हैं। div पर आते हैं, बैकग्राउंड कलर, ब्लू, हाइट 200, विड्थ 200 पिक्सल। अभी फिल वक्त हम उसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ये शेप आ गई और आपको पता है मार्जिन कर दूं ऑटो। एक चीज है, एक प्रॉपर्टी है बड़ी आसान सी, इसको बोलते हैं क्लिप पाथ CSS। बाद में समझेंगे क्या है कैसे है, अभी सिर्फ आप ये यूज करें। क्लिपिंग नाम की वेबसाइट आ जाएगी और सॉरी ये एक लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल, यहाँ आप कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो ये रहा, एरो है, ये है, मैसेज है, व्हाट एवर। ये देखो ये मैसेज बना हुआ है, आपने मैसेज पर क्लिक किया, मैसेज आ गया। अगर आपको ये चीज ज्यादा चाहिए तो ये यहाँ तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। जैसे क्लिक किया मैसेज आ गया, ये शेप आ गई। ये इस शेप का ना कोड दिया हुआ है, ये शेप बनेगी कैसे, नीचे दिया हुआ है क्लिप पाथ का एक ये कोड, क्लिप पाथ नाम का। आप इसको कॉपी करें और इसको ले आए यहाँ पर पेस्ट कर दें। सेव कर दिया आपने, यहाँ आए, आपका div इस शेप का बन गया। समझ आ गई बात, क्लियर हुई। वो कलर दिया हुआ मैंने बैकग्राउंड, अगर मैं बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड पिक्चर दे दूं तो पिक्चर आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। बैकग्राउंड पिक्चर दिया तो आप पिक्चर लगा दो तो पिक्चर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया तो कलर आ रहा है, समझाने के लिए बताया ये तो मैंने। आओ यहाँ पर, आपने ये बिल्कुल शेप चेंज करनी है। मैंने कहा यार ये लगानी है ट्रायंगल, और ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ये यूं वाला। अगर यूं रखना चाहें तो यूं भी रख सकते हैं, ये वाला। आप सिर्फ इस कोड को कॉपी करें, यहाँ से यहाँ आए और इसको हटा के वो पेस्ट कर दें, ट्रायंगल बन गया। अगर थोड़े चेंजिंग करनी है, अपनी मर्जी से शेप बनानी है तो ये रहा यार, इसके साथ खेल लो, जैसी शेप चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी शेप्स मिल भी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ आके इस शेप को ढूंढ लो, ये रहा, अलग अलग इलिप्स है, फिराना है, ढिमकाना है, ये रहा अलग किस्म की शेप है। क्लिक टू ऐड क्या है, अच्छा ये पॉइंट ऐड करने का कह रहा है, ठीक है। ये ड्रॉ करने के लिए बोल दिया, मैंने पढ़ा नहीं इस वजह से। ये रहा, तो ड्रॉ करने के लिए बता दिया इसने, अपनी मर्जी से कस्टम पॉलीगॉन बनाए। क्लिक करें, जहां जहां आपने पॉइंट लगाने वो बना दे। बिल्कुल मैं एक ये पॉइंट बनाता हूँ, एक ये पॉइंट बनाता हूँ, एक ये बनाता हूँ, एक ये बनाता हूँ, एक ये बनाता हूँ। चल भाई, अप्लाई कैसे होगा, फिनिश नहीं किया, सॉरी 2 मिनट। ठीक है, समझ गए। 2 मिनट अजान हो जाए, पॉज करते हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास आ गया, इस पर आएंगे, खेलेंगे थोड़ा। और ये काफी पुरानी वेबसाइट है जी, ऑन कर लो। ये रहा, रिमोट ले जाओ, ये लो, रिमोट ले जाया करो बेटा, ऑन कर लिया करो चुपचाप ना। तो ये रहा, जितनी शेप्स बनानी है, जो बनाना है यहाँ पर दिख जाएगा। इस वेबसाइट में और भी बहुत कुछ है। डेमो बैकग्राउंड का URL दे दो, वो बैकग्राउंड बैक पे लगा के भी दे देता है, इस तरीके से कुछ काम करके दे देता है। बहरहाल आप यहीं से बैकग्राउंड लगा लो, इतनी ज्यादा पंचायत में डालने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड कलर की जगह जो बैकग्राउंड यहाँ पे रखोगे वो चल जाएगा, वरना बैकग्राउंड इमेज आप लोग यूज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड इमेज लगाओगे वो लग जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो ये आ गया शेप बनाने के लिए, क्योंकि अक्सर आपको ऐसी शेप्स वगैरह इधर उधर बनाने को चीजें दिखेंगे। तो जो चीज समझ आए और वो आप यहाँ से उठा लेंगे। जर्नल जो आम यूज होने वाली शेप है, स्टार की शेप है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। कोई चीज स्टार में शो करानी है, ठीक है। ये अच्छा, ये चीजें ऐसी होती है, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखे जाते हैं।
ये ना आप ये बनाए स्टार की शेप बनाइए, कुछ भी अलग से बना के टेक्स्ट, हाँ सेंटर में अगर टेक्स्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो सेंटर में टेक्स्ट कैसे आएगा उसके लिए हम एक से दो प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, एक तो ये हो गया, हमने ये चीज पढ़ ली। अब एक और चीज पढ़ते हैं। ये पार्ट 1 था हमारा क्लिप पाथ वाला। क्लिप पाथ वर्किंग कैसे करता है इसको भी पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा इसकी वर्किंग ना पागल कर देने वाली है एट द एंड, क्योंकि जब से ये वेबसाइट वगैरह आ गई हैं तो इतने ज्यादा इसको डीप डाउन समझने की जरूरत नहीं, वरना इसका भी हर पॉइंट समझने के लिए, जैसे ये ना मैंने लिखा है कॉमा लगा के, कॉमा से पहले 50% ये है, फिर ये है, सारे जितनी शेप्स है ना, हर पॉइंट 2 शेप्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये कह जाएगा ये इसमें ज्यादा शेप्स बनी हुई थी, हर पॉइंट का बता रहा है किस पॉइंट पर कितना उठना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, तो ये बार इसको हटाते हैं, अभी हम नॉर्मल जो विड्थ और ये रखी थी उसके हिसाब से ये रहा। और डिव गायब क्यों हो गया? मैंने डिव बढ़ा दिया होगा। ठीक है, बेशक गायब रहे। अब आते हैं अगली चीज पर। आपने देखा है हम वो भी यूज करते हैं, क्या नाम है इस पर, फॉन्ट्स, ऐसा ही है। तो अभी हम जरा देखते हैं कि हम तो अभी सिर्फ एक ही किस्म का फॉन्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कितने किस्म का? एक ही किस्म का ये सिंपल फॉन्ट है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। मैं लिखता हूँ H1 में हेलो क्लास, ठीक है, और उसको कर देता हूँ अलाइन, छोड़ो यार यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, यहाँ आते हैं H1 लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। चल भाई आ गया, टेक्स्ट नजर आ रहा है सबको। अब इसको इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। फॉन्ट समझते हो ना, स्टाइल आपके मोबाइलों में भी होता है, वो कैसे चेंज होगा? वो कैसे होगा? बहुत आसान है, मुझे भी याद नहीं आ रहा सही से। आप लिख दो यहाँ पे फॉन्ट, नहीं गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स। मैं तो अगर साल नहीं पढ़ाया तो मैं तो भूल ही जाऊंगा बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हम गूगल फॉन्ट्स पर जाते हैं और ये अलग अलग फॉन्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। गूगल में हजारों किस्म के, कुछ नाम से होते हैं। एक सैंस सेरिफ नाम का है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। एक है मोनोस्पेस जो आप लोगों ने देखा है, ये यूज होता है। अच्छा, फैमिलीज हैं इसके अंदर पूरी फॉन्ट की, एक फैमिली होती है फॉन्ट की और उसके अंदर उसके क्या नाम है, डिफरेंट साइजेस होते हैं। जैसे कि अभी ये फैमिली है मेजर, रोबोटोमोटामा कर गया। ठीक है, देख लेना, नाम अच्छे से पढ़ लिया करो। ये भी लिखा हुआ है, अब ये लिखोगे ये इस लैंग्वेज में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? कोई ढंग का दिख नहीं रहा। ये देखो सिंपल वाला है। चलो ये ट्राई कर लेते हैं। ये असिस्टेंट वाला क्लिक किया तो फौरन से जैसे आपने पिज्जा ऑर्डर करोगे तो पिज्जा एक तो नहीं मिलता, वो पूछते हैं आपको कौन सा साइज चाहिए, लार्ज चाहिए, रेगुलर चाहिए, मीडियम चाहिए। तो ये साइजेस और विड्थ बता रहा है, बोल्डर, लाइटर, उसके हिसाब से आप जिस उस कैटेगरी में सिलेक्ट करोगे उसका कोड दे देता है, यहीं कहीं है। क्लिक करो यार पे, यहीं कहीं गेट फॉन्ट, और ये दे देगा आई थिंक गेट एम्बेड, ये रहा एम्बेड कोड। ठीक है, एम्बेड कोड में 2 चीजें देगा। एक देगा आपको लिंक कि आपने लिंक लगाना क्या है, दूसरे नंबर पे देगा इसकी फैमिली में आपने यूज क्या करना है। ये लिंक है जो आपने यूज करना है। लिंक को आप कॉपी कर लें, यहाँ से लिंक कॉपी किया, ये लिंक कहाँ पेस्ट करना है, ये आपने पेस्ट करना है इस HTML के अंदर, हेड पे लिंक लगा देना है, CSS के नीचे लगा दो, लग गया लिंक। अब जो फैमिली है वो ये रही, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, सारी चीजें इसने दी हुई है एग्जैक्टली वो आने के लिए। आप यहाँ आओ, आप ये वाली चीजें कुछ है जो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट वेट दिया है नॉर्मल, और ये हटा दो आप बेशक, ये आप बेशक रिमूव कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये भी हटा दो बेशक। सैंस सेरिफ की फैमिली से असिस्टेंट नाम का इसने ये लगाया है, ये लग गया। फॉन्ट साइज चेंज हो गया, स्टाइल वो जो उसने ये दिया है ना, वो इस वजह से दिया है कि मैंने यहाँ जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट की हुई थी ना, मैंने जिसको सिलेक्ट किया था वो ऐसा था जिसमें बोल्डर वोल्डर सारा साइज दिया था। तो वो तो आप यहाँ से खुद कर सकते हो। बोल्ड मैंने करना बताया नहीं इसमें, फॉन्ट वेट, फॉन्ट बोल्ड करना बताया नहीं बताया, बता देता हूँ ऐसे। वो जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, मैंने अंडरलाइन बनाया था टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर, उसके अंदर फॉन्ट के अंदर ये भी आप फॉन्ट वेट है, तो यहाँ आप कर सकते हो फॉन्ट
वेट, वेट असल में वही बोल्डर है, बोल्ड है थोड़ा सा इस तरीके से, बोल्डर जरा सा लाइट सा फर्क है, 900 और 1000 उसका फर्क है, ठीक है। बाकी यहाँ 100 इस तरीके से बोल्ड दे रहा होता है। एक ये, इसके अलावा वो करने के लिए फॉन्ट स्टाइल होता है। स्टाइल में आप देते हो इटैलिक, तो ये इटैलिक आ गया, और नॉर्मल के अंदर वही नॉर्मल आपके पास है। तो वो जो वहां पर आप दे रहे होते हैं ना, फॉन्ट वेट होता है, जो आप बोल्ड का बी का टैग यूज कर सकते हो, बी की जगह आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और इटैलिक के लिए फॉन्ट स्टाइल का यूज कर सकते हो। तो ये आ गया आपके पास ये। अब ये क्या है, दो क्लासेस दी गई, क्या दी गई, दो क्लासेस। ये क्या है, असिस्टेंट ऑन, चलो मैं सैन सेरिफ को उड़ाता हूं पहले, ये आ रहा है। अच्छा, और अगर मैं इसको लगा देता हूं तो क्या फर्क दिखाई दे रहा है यार, सेमीकोलन लगा देते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ, बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई दिखने में। हाँ यार, फोकस फोकस मार, ये रहा। अब ऐसा है, साइज में फर्क है, तो फॉन्ट साइज के साथ साइज से क्या डालो, और दूसरा ये रहा। बताओ क्या फर्क है, बहुत गहरा फर्क है इसके अंदर, बताओ। तो भाई इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है कि कोई डिफरेंस नहीं है। वजह ये है कि अच्छा अभी आप देखो, अब डिफरेंस है या नहीं, अब डिफरेंस है, अब बताओ क्या डिफरेंस है। असल में है ये एक हमने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया उसका नाम था असिस्टेंट, तो वही लगा है। ये सैन सेरिफ ना ऐसा फॉन्ट है कि हर ब्राउजर इसको सपोर्ट करता है, तो ये दिया हुआ इन्होंने एहतियातन तौर पर कि भाई अगर असिस्टेंट ना लगे तो कौन सा लगाना है, तो सैन सेरिफ लगा देना। समझ गए बात। तो अगर कोई ब्राउजर ये वाला फॉन्ट नहीं चलाता तो फिर वो ये वाला चला देगा। भाई कुछ तो होना चाहिए, बिल्कुल एक ब्राउजर है जिसके अंदर असिस्टेंट नहीं चलता, ये वाला नहीं चलता, तो कौन सा चलेगा भाई, एटलीस्ट ये तो चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये बनाया था। बहरहाल ये बहुत पहले की चीजें बनाई हुई थी, अब एआई आ चुकी है, इतनी सारी चीजें स्ट्रांग होगी, तो हर चीज हर ब्राउजर सपोर्ट कर लेता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये रहा हमारे पास असिस्टेंट वाला और ये सेंसर। तो यहां से आ गया अब जी, क्या 900 और 1000 का फर्क है, बस जरा सा, बिल्कुल लाइट सा, सेम चीज है बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको बिल्कुल लाइट सा फर्क फील होगा। अगर एक वर्ड लिखा हुआ है कहीं तो बस इतना ज्यादा फील नहीं होता, उन दोनों सेम लगते हैं बिल्कुल। ये आगे जैसे दिया। अब यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, यहाँ आप आगे दे सकते हैं, सर्च कर सकते हो, कोई हो तो आप जो उसको ढूंढा, मैं अगर यहाँ जाऊँ मोनो स्पेस लिख दूँ, मोनो शोनो लिख दूँ, ये देखो मोनो के नाम से ये रहे, एक ये वाला स्टाइल है, दिस इज नाइस। गेट फॉन्ट करते हैं, आओ गेट एम्बेड करते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा लिंक हर एक का कॉपी करना है जो आप लगाओगे, ये रहा। अब इसको हटा दो ना, अगर इसका लिंक हटा दो तो नहीं चलेगा, लिंक हट गया तो वो वाला, अब क्या खाली जगह कॉपी की है मैंने, चले भाई, ओहो पता नहीं कितने लिंक लगा दिए मैंने, बहरहाल कुछ तो किया। ये है, अब इसमें फैमिली का नाम है ये, और मोनो स्पेस की फैमिली है। आओ ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आ गया। बाकी इसमें आपको पता है वो कैसे डलता है, लेटर स्पेस भी होती है। क्या होता है लेटर स्पेसिंग, चेक करें 5 पिक्सल, वाह ठीक है, थोड़ा सा नजर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये आपके पास लगाना सीख लिया आपने एक फॉन्ट्स अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं इसकी, सबसे फेमस और जहां हर वो मिल जाता है फॉन्ट फ्री में, वो हमारे पास गूगल ही है। गूगल फॉन्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास फॉन्ट्स में बूटस्ट्रैप के फॉन्ट्स, ठीक है, वो भी है, वो भी हम आगे बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तब देख लेंगे लगाना, वरना अदरवाइज इतना जरूरत नहीं है। ये इतने दे देता है जो भी आपको चाहिए ना, क्योंकि अच्छा जब आपको वेबसाइट मिलती है ना तो वो इसके साथ बताता है इसमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इस फैमिली से लिखा हुआ होगा, वो आपको नाम देता है, आप सिर्फ यहाँ पर आगे वो सर्च करते हैं उस नाम से
और यहाँ पर वो आपको मिल जाता है, आप वो वाला डिजाइन कॉपी करके लगा देते हैं। बस आपको तो डिजाइनर देगा डिजाइन करके, आपने सेम इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है बस। यहाँ तक बात क्लियर है? फॉन्ट साइज, फॉन्ट्स लगाना आ गया, सही। अब एक और चीज है हमारी वेबसाइट में होता है आइकन्स। हाँ, डिजाइनर आपको एक कार्ड देगा पिक्चर की फॉर्म में। अब वो कार्ड किसी काम का नहीं, सिर्फ पिक्चर है। आप वैसा कार्ड बनाना है। आप बोलोगे यार मेरे पास तो टेक्स्ट का स्टाइल ऐसा नहीं आ रहा, बोलोगे भाई ये फॉन्ट फैमिली कौन सी लगाई, ये फैमिली लगाइए। आप जब वो पैराग्राफ लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, उसको उस फैमिली से लिखोगे बस। अच्छा, एक और चीज भी है, ये जो मैंने ना कॉपी किया है, आप पूरी अगर ना देखो, मैं चाहता हूं ये H1 पे तो लगा दिया मैंने। H1 कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। आओ नीचे, H2 तो सिंपल आ रहा है, H1 ऐसे आ रहा है। वजह क्या है कि ये वाली मैंने डिफाइन की है सिर्फ इसमें। अगर मैं चाहता हूं बिलफर्द जिससे पूछूं वो, शहजादे आप खड़े हो जाओ। आप यार ये सामने, ये तुम चश्मे वाले के पीछे वाला, ये पीछे वाला। मैं चाहता हूं, देखो अभी ये फॉन्ट ना सिर्फ H1 में चल रहा है, मुझे H2 में चाहिए तो यहाँ इसको कॉपी कर लूंगा तो H2 में भी चल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं पूरी वेबसाइट में जो भी लिखूं सब इसी स्टाइल में लिखा जाए, तो कैसे होगा? ऐसा क्या करूं कि पूरी वेबसाइट के ऊपर ये इंप्लीमेंट हो जाए, यूनिवर्सली चल जाए ये? बताओ अभी। चलो भाई, ऐसे कप में डाल के चाय आगे भी रख दी है तुम्हारे, तुमने सिर्फ सिप मारना है। जी भाई बता दो। आप ग्लासेस वाले, हाँ हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। यूनिवर्सल कुछ था, यूनिवर्सल कुछ था, क्या था? जी बेटा, आप हाँ, स्टार कहाँ लगाऊं? खामोश खामोश बेटा आप लोग जी। CSS पे, डेस्कटॉप पे, टॉप पे आ गया, क्या करना है अभी? स्टार लगा दिया। कौन सा वाला स्टार? वो वहां से जो क्लिप से निकालना है स्टार, ये वाला, ठीक है। अब हाँ, पक्की बात है। और अगर जो नहीं चला ये, चला क्या? ये चला, चल गया ना भाई? हाँ भाई समझ आई बात। यहाँ जो भी चीज अप्लाई करूंगा, देखो यहाँ अगर कलर कर दो ना, कलर रेड, अब पूरी वेबसाइट के लिए कलर कौन सा हो गया? रेड ही हो गया। तो पूरी वेबसाइट पे जो चीज अप्लाई करनी होती है वो यहाँ लिख देते हैं, समझ गए? तो फॉन्ट, एक और आपको यूनिवर्सल टैग का वो सिलेक्टर का मतलब भी समझ आया कि अगर मुझे पूरी वेबसाइट में ये फैमिली यूज करनी है तो मैं कर सकता हूँ, बैठ जाओ। और अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे कुछ अलग पे यूज करना हो वो भी कर सकता हूँ, वो उस टैग के अंदर कॉल करूंगा, टैग के अंदर नहीं सॉरी, उस एलिमेंट के अंदर यहाँ, ठीक है। इसको अगर कुछ और अलग से लगाना है, इसको मोनो स्पेस नहीं कुछ और लगाना है, वो लगा सकता हूँ मैं, लिंक लगा के वहां पे। ये कौन कौन समझ गई? हाँ, और वैसे ना ये आपको फ्री में भी कुछ देता है फॉन्ट, ऐसा नहीं है HTML खुद लवारिस थोड़ी है। आप फॉन्ट फैमिली में आओ, देखो इतनी सारी तो आपको वैसे ही दे रहे हैं फैमिलियां। ये पता नहीं तुर्किश भाई लोग आए हुए हैं, ये रहा, ये देखो, ये क्लास इसने खुद दिया आपको, ये कोई लिंक विंक से था नहीं, ये HTML के अंदर बिल्टन है, ये बिल्टन क्लासेस है। बिल्टन के अंदर पता नहीं यूनिकोड है, ये अभी कौन सी लग रही है इनमें से? ज्यादा चांसेस है यही लग रही होगी, हटा दो ये। लेट्स चेक, अब ये वाली लगी है क्लास, देखा इसमें ये थोड़ा सा, अब ये हटा दो। ये तो मेरे ख्याल से सेम फैमिली के हैं, इनका तो तीनों का डिजाइन एक जैसा ही होगा, थोड़ा सा फर्क आ गया सी में इसके, ठीक है। ये अब ये वाला लग रहा है। अगर सब मिटा दो, एरियल कैसा होता है? सर्फ एक्सेल तो यूज किया हुआ, एरियल चेक करते हैं, ठीक है। ये आ गया एरियल, तो हो जाए मुकाबला। एरियल ऐसा ही है। और सैन सेरिफ तो आपने देखा भाई है, वो वही पुराना किस्सा बेटा, सैन सेरिफ चल रहा है नॉर्मल, ये वो सेम ही है सारे
तकरीबन। ठीक है, तो पूरी फॉन्ट फैमिली, आप फॉन्ट फैमिली पर आओगे और चेक करते रहना यहाँ से जो समझ आए। ठीक है, ये रहे इम्पैक्ट है, ये है, पता नहीं कौन कौन सा है, मोनोस्पेस तो यूज किया हुआ है, ये सिंगल वाले भी हैं। ठीक है, तो ये आ गए यहाँ से, क्लियर। हाँ, तो कुल मिला के बात है कि बहुत सारे। अब आते हैं यहाँ लिखना है, क्या क्या ढूंढ रहे थे अभी, आइकन। तो बहुत आसान है आइकन लाना। आइकन कैसे आते हैं, आइकन आते हैं फॉन्ट ऑसम से। फॉन्ट ऑसम है, ठीक है, और आप इस फॉन्ट ऑसम नाम की वेबसाइट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपने करना पड़ेगा शुरू में सबसे पहले लॉगिन, साइन अप करना पड़ेगा, फिर लॉगिन होगा। जब साइन अप करेंगे ना, आपसे ईमेल मांगेगा। आप लोग यहाँ पर, अब जैसे मेरे पास है, मैं स्टार्ट पे जाऊँ तो क्या दे रहा है मुझे, साइन इन के लिए दे रहा है सेंड किट, बोल रहा है ईमेल दो। अब मैंने ये ईमेल लिखा अपना, यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है, इस वेबसाइट पे ईमेल लिखा और मैंने इसको कर दिया सेंड किट, सेंड करो। चेक कर दिया भाई, आई एम एग्री। ईमेल ऑलरेडी टेकन, मेरा ईमेल पहले से हो चुका है, इस वजह से मुझे बार बार नहीं। आप वन टाइम अपने आप को यहाँ से रजिस्टर करो, हो गया, अपने ईमेल पे जाओगे, आपको वहाँ पे फॉन्ट ऑसम का एक ईमेल आया होगा। उस ईमेल के अंदर से आओगे लॉगिन करने के लिए, यहाँ आते हैं, साइन इन करोगे, ईमेल देगा, ईमेल के थ्रू लगाओगे, वो पासवर्ड वगैरह मांगेगा, ये तो मुझे याद भी नहीं होता बहरहाल। तो जो आपने पासवर्ड उस टाइम, वहाँ एक लिंक आएगा ईमेल में, लिंक पे क्लिक करोगे ना, वो बोलेगा आपका पासवर्ड और ये वो आप लिखोगे यहाँ पे और क्लिक कर दोगे। जैसे साइन इन करोगे आपके पास ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, जब ये ऑन हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पर देखो पहले था स्टार्ट, अब क्या आ रहा है यूर किट। आपके पास एक किट मिल गई, आप इस पे क्लिक करो, ये किट फ्री वाली है, इस पे क्लिक करो। यहाँ किट परचेज भी होती है, जिसके पास पैसा बहुत है वो खरीद ले। यहाँ आओ, ये एक लिंक दिया हुआ है स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट। आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ आके ऊपर पेस्ट कर दें। अभी फिलहाल यहाँ ऊपर ही पेस्ट करें, वरना मैं बता दूं कि ये डाउन पे करना होता है, लेकिन फिर आप दिमाग खा जाओगे मेरा, इसलिए आसान काम करते हैं। ऐसे स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट किया, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, हो गया, बस आइकन लगेंगे। अब कुछ आइकन्स हैं, जो यहाँ आइकन्स पे आओगे, यहाँ जो आइकन आप लिखना चाहो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे बिलफर्द थंब लेकर आते हैं, THUMB थंब, तो थंब आना शुरू होगा, ये रहे। तो माशाल्लाह बेहतरीन है। जो प्रो लिखे हैं ये आप लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग गरीब, पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ क्लिक करना है आपने फ्री वाले पे, यहाँ आप ढूंढेंगे फ्री कहाँ लिखा हुआ है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, ऑप्शन दे रहा होता है फ्री का, ये रहा फ्री, फ्री आइकन्स पर क्लिक करें। और ये फ्री वाले जो है ना, आप ये और ये हो गया, ये थंब है और ये ठेंगा है। तो जो आपको समझ आए आप वो यूज करें। ये रहा, आपने क्लिक किया थंब पे, फा कॉपी किया और यहाँ लाके इसको मस्त पेस्ट कर दिया। और इसको ना थोड़ा सा हम सेंटर के टैग में लगा देते हैं, ताकि थोड़ी पंचायत ना बने आपके लिए। अच्छा, आप देखो किस में आया है, आई के टैग में आया है, आई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ। चलो आओ यहाँ पे, वाओ, कलर कौन सा आया, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल कलर रेड लगाया है, इसी वजह से रेड आयल है। ऊपर आ जाते हैं, इसको आप कॉल कर सकते हो और इसके साथ इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। ये है फॉर रेगुलर है। असल में नाम कॉल किस क्लास से करना है, इसको कितनी क्लासें लगी हुई हैं, असल में ये बना कैसे, सिर्फ यहाँ क्लास पास की है। फॉर रेगुलर, रेगुलर भी है, लार्ज साइज भी में भी मिलेगा, पिज्जा है, सब मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको कर दूं थंब की जगह HERT, हर्ट, हर्ट आ गया। तो अगर मैं कर दूं टेबल, कुर्सी, ये सब लिखना कर दूं तो भाई सब कुछ नहीं आएगा, जो चीज है वही आएगी। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा था। हर्ट, फॉर हर्ट आ गया। ठीक है, अब ये आ गया एक तरीके से, यहाँ क्लासेस के नाम है। फॉर रेगुलर, रेगुलर हर्ट है। अच्छा, अगर मैं कर दूं फॉर सॉलिड हर्ट, लेकर आते हैं सॉलिड हर्ट, तो सॉलिड ऐसे फिल वाला हर्ट है। रेगुलर वाले आइकन्स खाली होते हैं और सॉलिड वाले फिल होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर ऐसा होता है, फिल वाला और सॉलिड वाला। यहाँ आते हैं, एक पर आते हैं, अगर वो जैसे मीज़ान बैंक के ATMs के बाहर उन लोगों ने वो ऐप का लगाया होता है, मीज़ान ऐप, वो क्या होते हैं, लॉगिन स्क्रीन नहीं, मेन स्क्रीन। यार वो कौन सी स्क्रीन जिसपे पेमेंट्स हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन का नाम होता है ये स्क्रीन। यार ये उसमें ओपन नहीं हो रही, अच्छे उसमें ओपन हो जाएगा। हाँ,
तो अगर आपका मीज़ान से ताल्लुक है, मीज़ान वालों को जाके बोलना आपने गलती की हुई है, ठीक है। ये 2-4 दिन पहले मुझे मेरी वाइफ बता रही थी, हम एटीएम पे खड़े थे तब। वो यूएक्स यूआई डिजाइनर है और मैं वेबसाइट डेवलपर। तो अब बाकी आइकन कौन से यूज किए? सॉलिड। और व्हाट्सएप का आइकन रेगुलर वाला यूज किया। तो ये इसमें क्या है, उसको बोलते हैं एक लफ्ज, क्या कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है आइकन्स के अंदर। क्या नहीं आ रही है? कंसिस्टेंसी नहीं है भाई। आप जब भी एक कोई भी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, फुटर बना रहे हैं, हेडर बना रहे हैं, तो ये याद रखना, ये लॉ है यूएक्स यूआई का, ठीक है, डिजाइन लॉ है कि जब भी आपने आइकन यूज करने एक जगह तो कोशिश करें कि सब के सब सेम फैमिली के यूज करें। मतलब अगर सेम सारे के सारे रेगुलर है तो सारे रेगुलर यूज करें, सॉलिड है तो सब के सब सॉलिड ही यूज करने। अब देखो यहाँ ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड सब, लेकिन ये क्या है? ये इसमें होना क्या चाहिए था? फोन वाइट होना चाहिए था और बाकी फिल होना चाहिए था, जैसे ये क्वेश्चन मार्क वाला आइकन। समझ गए बात? जी नहीं नहीं नहीं, वो ये तो उसकी अलग नेचर है ना। क्लिक के ऊपर, आइकन के ऊपर तो बैक पे आप खुद हैं, सबके पीछे लगा हुआ लिंक ही है, हर एक के ऊपर। जी जी हाँ हाँ सही है। मे भी हो सकता है। बहरहाल ये जो आइकन दिया हो ना, ये आइकन फोन सेम कॉल का आइकन आपको रेगुलर और सॉलिड में भी मिल जाता है। तो यूआई के रिलेटेड अगर बात करें डिजाइन देखने के ऊपर, तो कंसिस्टेंसी लाजमी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो इसका मतलब यूआई में क्या हो सकता है? छोटा सा प्रॉब्लम है। ऐसे तो आप बहुत वेबसाइट देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो आपने जब भी यूज करना है, जनरली सेम फैमिली यूज करनी है कि यार सॉलिड है तो सारे सॉलिड है, ठीक है, इसी हिसाब से लेके चलना है। जी क्या नाम किसका? मेन फाइल का मीजान बैंक। ऐसे तो फैसल की ऐप है, ऐसे तो बहुत सारी ऐप्स हैं, कहीं ना कहीं आप ढूंढोगे तो आपको ऐसे छोटी मोटी। ये देखो यहाँ इसने बताया हुआ है ब्रांड्स के, इसके अलग अलग। तो जो भी आइकन आप लो, अगर यहाँ आ जाओ आप, ये थंब का लिया मैंने, अब मैंने हर्ट लिखा है, कैसे मुझे पता था, मैंने किया है पहले से ये यूज। हर्ट लिखूंगा, हर्ट आ जाएंगे बहुत सारे। अब देखो ये पल्स हर्ट है, इसका नाम कैसे? फॉर सॉलिड, क्योंकि फिल हुआ है। फॉर हर्ट आगे दिया हुआ है पल्स। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दें। लेट्स सेव। अच्छा, आप जिसको कॉल कर रहे हैं ना, देखो एक बात है, फॉर रेगुलर क्लास को कॉल नहीं करना वहां जाके, आपने कॉल करना है फॉर हर्ट को। अगर रेगुलर को कॉल करोगे ना, तो रेगुलर तो और भी किसी आइकन के अंदर हो सकता है, वो सारे रेगुलर्स पे वो चीज अप्लाई कर देगा, एक जैसा कलर। तो आप इस फॉर हर्ट को कॉपी करो, बिल्कुल यहाँ आए और आपने डॉट लगाया और इसको यहाँ पर कॉल किया और आपने कहा फॉन्ट साइज, आपने कर दिया 100 पिक्सल, तो इसका साइज ऑटोमेटिक बढ़ गया, ये 100 साइज पर। एक्चुअल साइज में ये रहा 100 साइज पर, ये आइकन इतना सा है, वो तो मैंने जूम किया होता। अगर ये भी आपने देखना है, दूसरा वाला भी कॉपी करें, इसको ये भी कर दें, यहाँ है। और साइज में आप ये भी कर सकते हैं कि कॉमा लगा के हम कर देते हैं फॉर हर्ट पल्स, कॉपी, कॉमा लगाया, दूसरा आइकन यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, चलो मिस्टेक हो गई क्या, डॉट नहीं लगाया इसलिए। ठीक है, ये रहा, तो दोनों का साइज सेम हो गया। समझ के बाद क्या रेगुलर पे कर दो तो रेगुलर भी चल जाएगा। अब एरर बताता हूँ, रेगुलर में भी तो चल गया है ना, रेगुलर में भी सेम चीज अप्लाई होगी आपने कहा। लेकिन अब मसला है, अब मसला ये, यहाँ अगर मैं कोई और आइकन लाता हूं, रेगुलर में हार्ट है, पहले क्या था, थंब था ना, थंब खाली था, थंब के साथ कुछ और भी लिखा हुआ होगा, थंब के लिए कुछ और भी होगा, क्या थम्स अप, हाँ वही थम्स अप या डाउन, इस तरीके से होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, डाउन भी होगा फिर, DOWN डाउन, ठीक है, अप और डाउन। तो देखो अब ये क्या है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है जो चीज। कलर अगर इसको दूंगा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको कलर देना था, फॉर रेगुलर से कलर देता हूँ, फॉर रेगुलर को बुलाया और यहाँ कलर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं तो सोच रहा था किसको कलर देने लगा हूँ, इसको हर्ट को,
कलर रेड, अच्छा इस पे कलर अप्लाई हो रहा है, बैकग्राउंड कलर है, लेकिन इस पे भी लग गया। क्यों भाई? क्योंकि क्लास रेगुलर तो पहचान के लिए ना, नाम से कॉल करो, फा हार्ट को अगर बुला के कलर देता तो फिर इस पे नहीं लगने वाला था। समझ गए? यहां तक बात क्लियर हो गया? ये आपके पास सिंपल आइकन्स थे, आइकन बहुत सारे हैं, आपको सबके आइकन मिल जाएंगे। आपको फेसबुक का चाहिए, आप लिखो फेसबुक, ठीक है, आपको यहाँ फेसबुक दिख जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ट्विटर दिख जाएगा और इंस्टाग्राम दिख जाएगा। और क्या होता है? एड कार्ट बोलते हैं उसको शायद, कार्ट, कार्ट, ये रहा कार्ट दिख जाएगी, ओपन कार्ट, तो ये कार्ट है और ये कार भी है, ठीक है। होम आपको चाहिए, होम के आइकन आप लगाएंगे, होम आइकन पूरे उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि, समझ जाओ, ठीक है, टेक्स्ट करता है, ठीक है, टेक्स्ट भी सेम तरीके से बिहेव करता है। अब मैं अगर आपको बताऊं बिलफर्ज फेसबुक, फेस हो गया, बुक गायब रह गया, फेसबुक को कॉल किया, कॉल की फेसबुक को। अच्छा, फेसबुक वाले आइकन्स कैसे आते हैं? ये सब आइकन किस कैटेगरी के? ये है ब्रांड्स लेवल के, फॉर ब्रांड्स में आते हैं। ये किसमें आते हैं? फॉर ब्रांड्स, ब्रांड्स इनका मैन है, उसके बाद फेसबुक लिखा है तो फेसबुक आ गया, ठीक है, ये रहा। और अगर मैं कर दूं फॉर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम होगा, इंस्टाग्राम पूरा होगा तो इंस्टाग्राम आ गया। अब पता नहीं टिकटॉक लिखने पे आएगा या टिकटॉक आ गया, ठीक है। इस तरीके से सारे हैं, वन बाय वन चेक कर लेना, ये आ गया फेसबुक। समझ गए बात? अब देखो बात सुनो, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट की तरह काम कर रहा है। अब ना आपने एक जगह लिखना था बिल फर्स्ट कहीं पर कि एंकर टैग में आप डालते, अगर मैं बोलता किसी को, मैं बोलता ये मेरा पेज, इस पे क्लिक करें, अगर वो मैं पेज बनाना चाहता एंकर टैग लगाता, इसमें लिखता क्लिक टू विजिट माय फेसबुक पेज। अब ये इतना लंबा लिखने से क्लिक टू माय फेसबुक पेज और ऐसे, और ये यूनिवर्सल में लगाया हुआ है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बजाय एक काम आसान सा हो सकता था, क्या? इसको हटा दो, इतनी लंबी बात को, इस आइकन को, आई को इस एंकर टैग में डाल दो। समझ गए? बस अब ये आइकन देखो कैसे होगा, ये अब ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है। क्या? कौन सा पॉपअप? ओए होए, क्या बात है, होवर, ठीक है, वो अब आगे जाके सीएसएस में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मतलब ये कि आइकन इसी तरह है, मैं आइकन को यूं करता हूं तो आइकन थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो असल में होती है ट्रांजिशंस, एनिमेशंस लगी हुई होती हैं, और ये होती है हॉवर की प्रॉपर्टी, कुछ क्लिक करने पर मूव करते हैं, कुछ क्या है, तो वो सारी एनिमेशन है, वो आगे इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आओ ना, कुछ बनवाने के लिए देते हैं आपको। अभी हम कहां तक पहुंच गए? W3 स्कूल CSS पर आते हैं जरा। लिंक्स, फॉन्ट्स, टेक्स्ट, फॉन्ट और आइकन्स पर आ चुका हूं मैं, आइकन्स तक आपको पढ़ा चुका हूं। आगे आएंगे हमारे पास लिंक्स, लिस्ट, विस्ट, फलाना फलाना ढमकाना सब आएगा, देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमने समझ लो या तो, अच्छा इसने फॉन्ट्स में आओ तो बहुत मल्टीपल फॉन्ट्स दिखाए होंगे, वेब से फॉन्ट्स, ये वेब के अपने फॉन्ट्स है, वो बता रहे हैं ये कुछ ऐसे जेनरिक, ये हर वेबसाइट पे चल जाते हैं, ऐसे दिया, लेकिन मेजर यही है, गूगल फॉन्ट्स चलते हैं, और इसने बूटस्ट्रैप के नहीं दिए हुए तो बूटस्ट्रैप के फॉन्ट्स चलते हैं। आइकन्स पर आ जाओ, इसने भी आइकन 2-3 तरह से यूज करने के बताया। एक है फॉन्ट ऑसम वाले, जो कि मैंने किट आपको बता दी। दूसरे नंबर पे है बूटस्ट्रैप के आइकन, जो कि बूटस्ट्रैप का लिंक यूज करके होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ गूगल के लिंक्स यूज करेंगे, इतना ज्यादा उसमें जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। ये हो गया आसान काम। अब आते हैं इधर, थोड़ा सा कोई कार्ड शार्ट ढूंढते हैं, कार्ड्स इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, चलो कुछ बनवाते हैं। काहे सही पिक्चर नहीं है? ये पिक्चर तो अच्छी है लेकिन ये ओपन नहीं हो रही सही। क्या बात है, क्या बात है सर। ओपन इमेज, गेट इमेज आ रहे कहीं, कॉपी इमेज एड्रेस। हाँ भाई, तो ये कार्ड आपने बनाना है, बिल्कुल एज इट इज बनाना है, डिट्टो कॉपी, ठीक है भाई। तीनों में से जो कार्ड अच्छा लगे वो बना लो। इतने पे इमेज आनी चाहिए, ये और ये आना चाहिए। अच्छा, कार्ड पे ना यहाँ पर आपके पास शेडो आ रहा है, जो कर सकता है ना
खुद बॉक्स शैडो लिखना और लगा देना। बॉक्स शैडो आसान सा है, आपको समझ लो, मैंने टेक्स्ट शैडो पढ़ाया है ना, तो सेम है। बॉक्स शैडो किसी डब्बे पे लगता है, डिफ के ऊपर लग जाएगा, सेम प्रॉपर्टियां उठाता है, सारा कुछ वैसे ही करता है। उसमें बस एक प्रॉपर्टी, आपने कल 3 पढ़ी थी ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ब्लर। उसमें ब्लर के साथ एक और होता है स्प्रेडिंग भी। समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो मैं करवा दूंगा, आप इस तरीके से आप वो बना सकते हो शैडो। समझ आए तो ठीक है, लेकिन एक डिव बना के उसको ऐसे कर्व दे के उसके अंदर ये एलिमेंट बना के पिक्चर लगानी है, यहाँ ये एक एलिमेंट लगाना है मार्जिन से। अब मार्जिन दे के सेट करो, देखो इतना इतना गैप है, ये बड़ी हेडिंग है, ये इस तरीके से टेक्स्ट हो, यहाँ ये आए और ये इस तरीके से आए। समझ गए बात? चलो भाई शुरू हो जाओ। शुरू क्या? अरे एक बनाओ, तीनों में से कोई एक। पहला टास्क आपका ये है, ये एक कार्ड बनाना है, उसके बाद आगे मैं और टास्क दूंगा। ये लिंक सबको मिलेगा, एक ही सबको एयर फोर्स शेयर पर ये लिंक मिल जाएगा। एयर फोर्स शेयर, एयर फोर्स शेयर बोला है भाई। मैं स्क्रीन हटा रहा हूं, आप सब बेटा कोई बच्चा फारिग ना देखे बेटे, दिखे मुझे, हर बच्चा पीसी या लैपटॉप पर हो, कोई 2 बच्चे मिलकर एक साथ काम करते हुए ना दिखें, हर बच्चा अपने सिस्टम पर हो, वरना अब मार धाड़ शुरू हो जाएगी यहां। जी क्या? आए है, बड़ा अफसोस हुआ सुन के, मैं आपके अफसोस में शामिल हूं। कंप्लेन करो, जाओ उठ के, सर बालाज को बोलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश। वो आके देखेंगे कोई पिन विन हिल गई होगी, कनेक्टर का इश्यू होगा। जी हाँ, मैं एयरफोर्स शेयर ये हटा दूं ना इससे। तो भाई एयरफोर्स शेयर पे आपके पास पिक्चर का लिंक आ चुका है, और ये आपके पास पिक्चर यहाँ भी ओपन रहेगी। आप लोग मस्त बेहतरीन करके पिक्चर देखें और कार्ड्स बनाएं। वाओ, एक और कार्ड भी है बड़ा प्यारा सा, ये भी आला है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये ऊपर वाला तो बहुत ज्यादा आला है, ये देता हूं, बीच वाला इसमें जो सेंटर वाला है, ये बहुत प्यारा है। ये पता क्या है, एक तो ये हुआ है डिफ के दरम्यान में बैकग्राउंड लगा हुआ, और ये 2 बटन सेंटर में किए हुए। ये भी अगर कर सकते हो तो ये ट्राई मारो, ठीक है, ये भी बना सकते हो। ये 2 हैं, पहले तो एक बना ले, मैं दोनों के लिंक भेजता हूँ। ये 2 कार्ड एटलीस्ट आप बनाने की कोशिश करें, बीच वाला इसमें, बाकी तो ये तो बाकी सिंपल है, बीच वाला कार्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी एयरफोर्स शेयर पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई ये कौन है जो बार बार चीजें मिटा रहा है, किसको आराम नहीं है? भाई दोनों कार्ड मैंने वहां पे शेयर कर दिए, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट टी। चले भाई, यहां हम क्लास स्टॉप